नंबर 2 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको लिए चल रहे हैं। देखिए कह क्या रहे हैं, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन इस इंटरवल पर और डिक्रीजिंग इस इंटरवल पर। ठीक है विशाल, हमने क्या बताया था हर्ष कि अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तब ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा? इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर सकते हैं। और अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तब ये कौन सा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इन्हीं दोनों चीज़ों पर हमें पूरे चैप्टर्स पर विचार करना है, बाकी कुछ नहीं करना। देखिए हमने यहाँ फंक्शंस लिया, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, अब है साइन एक्स। हमने कहा बेटा ज़रा इसका डिफ्रेंशिएशन बोल दीजिए, तो आप क्या कह देंगे? कॉस एक्स। आप कहेंगे ना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अब हम इस कॉस एक्स की वैल्यू इस इंटरवल पर चेक करते हैं। किस पर? देखिए किस पर चेक कर रहे हैं? 0 to पाई, ये 0 होता है और ये पाई बाई 2 होता है। ये क्या होता है? पाई। ये क्या होता है? 3 पाई बाई 2। और यहाँ फिर पहुँच जाता है कहाँ? 2 पाई पर। यही डायग्राम का रोटेशन है। कहाँ की बात कर रहे हैं? ये किस इंटरवल पर? 0 से पाई बाई 2। यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं ना। आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो जब ये पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ cos x की वैल्यू क्या आनी है? पॉजिटिव आनी है। तो आप पॉजिटिव आएंगे तो यहाँ लिख दीजिए ऑन इंटरवल कहाँ? 0 to पाई बाई 2 पर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव होगा कि नहीं? इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा ना। तो आप कह देंगे हैंस द फंक्शन इज क्या? इंक्रीजिंग। इंक्रीज करेगा, बोलिए भाई, इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2। सौम्या, आगे की बात मैं यही कर लेता हूँ दोबारा फिर। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए एफ डैश एक्स किसके बराबर आया है? साइन एक्स के। डिक्रीजिंग किस पर कर रहे हैं? ये पाई बाई 2 to पाई। देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसे बना दें इसको तो किसकी बात कर रहे हैं? ये पाई बाई 2 से कहाँ पर? पाई की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है निखिल? काश की वैल्यू यहाँ क्या होती है? नेगेटिव होती है। यहाँ कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है? साइन और कोसेक की वैल्यू। अरे भाई आल शुगर टी कॉफ़ी, यही है ना, यही होता है। देखिए साइन की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होती है, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव। और यहाँ क्या है? एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स है यहाँ। क्यों? कॉस एक्स है तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी ना, पाई बाई 2 से पाई के बीच में। इसी चीज़ को लिख दीजिए, काम खत्म। लिखेंगे ऑन इंटरवल, सौम्य समझ रही हो, आज इंटरवल पाई बाई 2 कामा पर क्या? एफ डैश एक्स क्या होगा? लेस देन 0, हमेशा नेगेटिव आएगा। हैंस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। काम खत्म हो जाता है यहीं पर, बस इतनी वर्किंग थी इसमें। देखिए कुछ है नहीं सारे क्वेश्चनों में। थोड़ा सा आपको फंक्शन एफ, एक फंक्शन है, क्या है फंक्शन? एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। ये कह रहे हैं इसका इंटरवल बताइए कि यह किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग होगा। किस वैल्यू पर किस पर इसकी वैल्यू बढ़ेगी और किस पर इसकी वैल्यू कम होगी। उसके लिए मैंने बताया था कि आप पहले इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होगा? अब है हाँ 2 × 2x माइनस क्या हो जाएगा? 3। इसका 3 हो गया। ये क्या हो जाएगा यहाँ? 4x माइनस 3। तो हमने कहा था कि तुरंत आप यहाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिखिए। तो यहाँ से 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/4। ये आ गया x। यानी क्या मतलब है? यानी 3/4 पर इस एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। इस पर 3/4 पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। फिर हमने क्या बताया था आपको? आप एक ऐसे लाइन खींचिए, इधर आ जाता है माइनस इन्फिनिटिव, इधर क्या आता है? प्लस इन्फिनिटिव। बीच में आपने किसको रखा? 3/4 को रखा। यहाँ से 2 इंटरवल आपको तैयार हुए, एक ए तैयार हुआ कि नहीं? यही तो बोला था आपसे। एक कौन सा इंटरवल तैयार हुआ? इतने वाले इंटरवल को क्या बोलेंगे?
3/4 कामा इन्फिनिटिव, और इतने वाले इंटरवल को क्या बोलेंगे, माइनस इन्फिनिटिव टू 3/4। अब इन्हीं दोनों पर चेक कर लीजिए कि कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है। बस इतनी वर्किंग के बाद एक ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन। दुर्गा, अब देखिए ऑन इंटरवल, यहाँ लिख दीजिए ऑन इंटरवल किस पर, 3/4 कामा इन्फिनिटिव पर। 3/4 कामा इन्फिनिटिव पर आप दो वैल्यू ले लीजिए, एक थोड़ा सा वैसा नंबर लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 भाई 2 ले लिया आपने। 2 पर ये वैल्यू क्या देगा, अगर 2 रख दिया जाए तो 4 दूना 8 में से 3 घटेगा 5 आ जाएगा। पॉजिटिव दे रहा है कि नहीं, दे रहा कि नहीं, यानी क्या मतलब है इसका कि यहाँ पर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, यानी इस इंटरवल पर एक कौन सा कैसा दे रहा है, इंक्रीजिंग है। तो लिख दीजिए ऑन 3/4 कामा इन्फिनिटिव द फंक्शन इज, हाँ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग की बात हो गई यहाँ पर। अच्छा, अब एक कौन बच रहा है, ऑन द इंटरवल किसकी बात, माइनस इन्फिनिटिव से 3/4 पर। माइनस इन्फिनिटिव से 3/4 पर रखेंगे, एक को रख दीजिए -2, -2 यहाँ रखिए, -2 रखेंगे तो कितना होगा, -8 और -3 -11, यानी वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में, जो लेस देन 0 है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, क्यों, हैंस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। बड़ी अच्छी बात, कितना बढ़िया समझ में आया। हैंस द फंक्शन इज, सौम्या क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, बात खत्म हो जाती है यहीं पर। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, हम यही देखो सौम्या, फाइंड द इंटरवल्स, इसमें भी इंटरवल की बात कर रहे हैं। इंटरवल में क्या करते हैं, जब भी फाइंड द इंटरवल्स पूछता है तो हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको 0 की इक्वल रख देते हैं। उससे ये पता लगता है कि इस फंक्शंस की वैल्यू कहाँ 0 हो रही है, फिर हम इंटरवल में बांट लेते हैं। देखिए अभी मैं बताने जा रहा हूँ इसको, ये देखिए एफ एक्स बराबर, देखना भाई 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस क्या है 7। हमने कहा ज़रा डिफ्रेंशिएट करिए। अब तो अनुभव हो गया होगा, क्या हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36, ये 7 का 0 हो गया। बड़ी अच्छी बात, 6 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, x² माइनस x माइनस 6 हो गया। 6 का फैक्टर भी हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 में से 2 गया 1, तो आप यहाँ करेंगे 6, देखिए x² माइनस 3 माइनस 2 इंटू x माइनस 6 है ना, ये बचेगा 6 x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। आप ये सब समझाने वाली बात नहीं है आपके वो, क्योंकि आप इंटर में पढ़ते हैं, प्लस 2x माइनस 3 है ना, और ये बचेगा 6, क्या बचा दुर्गा, x माइनस 3 x प्लस 2, ये तो आ गया इसका फैक्टर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जब इसका फैक्टर आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं, एफ डैश इक्वल टू 0, कि कहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 6 अंडर ब्रैकेट x माइनस 3 और क्या x प्लस 2 बराबर 0। 6 का कोई मतलब नहीं है, और x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 3, और यहाँ पर जब लिखेंगे तो x इक्वल टू -2। ठीक है, ये तो वैल्यू हमारी निकल गई। इस पर जो है ये पूरा f डैश एक्स 0 हो रहा है। ठीक है, अब हमने बताया था यहाँ पर आप ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, खींच लिया आपने, इधर क्या है माइनस इन्फिनिटिव, इधर क्या है प्लस इन्फिनिटिव, जान रहे हैं आप। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -2 और इधर क्या है, इधर आ गया 3। अब देखिए ये इंटरवल में डिवाइड हो गया, ये इंटरवल, ये इंटरवल, ये इंटरवल, 3 इंटरवल में डिवाइड हुआ। ये कौन कौन सा इंटरवल निखिल, 1,3 इन्फिनिटिव 1, -2, 3 1, माइनस इन्फिनिटिव से -2, इसी पर वैल्यू चेक करेंगे हम, बाकी कुछ नहीं करेंगे, और देख लेंगे कि कहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव आ रही है और कहाँ पॉजिटिव आ रही है। जहाँ पॉजिटिव आएगी वहाँ डिक्रीजिंग, और जहाँ निगेटिव आएगी वो डिक्रीजिंग। मैं उल्टा बोल गया, चलिए कोई बात नहीं। आइए ऑन इंटरवल, पहले उस पर चेक करते हैं। ऑन इंटरवल, ऑन इंटरवल किस पर,
3 कामा इन्फिनिटी पर, 3 कामा इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू बताइए, 4 आ जाएगा ना। 3 कामा इन्फिनिटी 4 वैल्यू यहाँ पुट करिए, कहाँ पर, इसमें पुट करिए। अगर 4 वैल्यू पुट करेंगे तो 4 - 3 1 बचेगा, 4 + 2 6 बचेगा और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव दर नेगेटिव, पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी फंक्शन क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। लिख दीजिए फंक्शन इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग मतलब यहाँ क्या मिल रहा है, प्लस। तो मैं बड़ी आसानी से कह दूंगा यहाँ माइनस मिलेगा, यहाँ प्लस मिलेगा। आप कहेंगे सर इतना कह दिया आप, हाँ कह दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक अल्टरनेट मिलता है। अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, मिलता है। ये 99.99% सही है। कहीं एकाध रेयर केसों में हो सकता है इधर उधर हो जाए। ये अभी देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ऑन इंटरवल देखो, अब है ऑन इंटरवल्स, किस इंटरवल की बात हो रही है अब, -2, 3। इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 हो सकती है ना, बीच में आएगी 2 रख दीजिए। जब आप यहाँ 2 रखेंगे तो 2 - 3 -1, ये माइनस हो, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, f डैश x इज़ लेस देन 0। तो फंक्शन क्या करेगा यहाँ, फंक्शन तो यहाँ डिक्रीज कर गया, फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। भले अच्छे से आपने कह दिया। अगला क्या बच रहा है भाई, ऑन इंटरवल, ऑन इंटरवल्स क्या, -∞ से -2 पर कोई एक वैल्यू लीजिए बीच की, -3 लिया जा सकता है। -3 पुट करिए, -3 -6 और यहाँ क्या बचेगा, -1 और दोनों का मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, यानी f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0। देखिए मिल रहा है कि नहीं, यहाँ से मिलेगा f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0। हैंस द फंक्शन इज क्या, इंक्रीजिंग, हैंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अच्छा, अब देखिए मैंने एक चीज़ बताया था कि आप इसका उत्तर सेट थ्योरी के हिसाब से लिखेंगे। देखिए f(x) इज इंक्रीजिंग, f(x) इज इंक्रीजिंग, f(x) इंक्रीजिंग है ऑन इंटरवल। किस किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है, यहाँ पर ये 3 कामा इन्फिनिटी पर, देखिए 3 कामा इन्फिनिटी पर, और क्या लगाएंगे, यूनियन बताए थे आपको, यूनियन लगा करके क्या लिखेंगे, -∞ से -2 पर। ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। याद आ पा रहा है ना आपको, यूनियन लगा दिया। और फिर यहीं लिख दीजिए कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन किस पर, -2 और 3 पर। आंसर हो गया ये। देख रहे हैं ना कितना आसान है ये। हम फालतू इसके फेर में हैं कि बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, कुछ नहीं है, ठीक है।